Hi folks, welcome to Kritika Talks. Let's wait for the people to come and join. Okay, hi KP. Hi Deepak Singh, A1 English sir. This is Khalsa ji. Hello, hello, hello. Hi Ali. Hi Pindwale PB. Hi AK Rajput. Hello. Hello, welcome to Kritika Talks. Hi Himanshi. I'm very fine. Hi. Hello. Hi KPBNNA. Hi. Hello. I'm very fine. What about you? Hi Ria. Hi girl. Hi Nijay. Hi Pranita. Hello. Let's wait for the people to join. आज हम कुछ नया सीखेंगे in this life, as I have told you yesterday कि हम कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने वाले हैं आज. Hi Dhruv. Hello. Hi Rohan. Hi Yashika. Hi girls. Today's live is gonna be very fruitful अगर आप सारे एंड तक सुनोगे और जो भी मैं कहूँगी उसे एक पेन और नोटबुक लेकर जॉट डाउन कर लोगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए आगे भी. हाय दमनदीप. हाय टिकटॉक रियल स्टार्स. हेलो. हाय विवेक. हाय अमन. हेलो. हाय मानसी. हाय अजय साहू. ओके, आई थिंक वी हैव इनफ पीपल राइट हियर. मैं आपको बता देती हूँ. हाय सुखमनी. हाय शिवम फॉर यू. हाय डेनी. चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आप सबको क्या सिखाने वाली हूँ. हाय रोहन. चलो आज सीखते हैं हम कुछ नया. आपको पता है हमारे फेस की वोकैबुलरी क्या है? हम फेस के रिगार्डिंग इडियम सीखेंगे इन द कमिंग 10 days. उससे पहले हम देखते हैं. हाय सॉल्ट फॉर स्टडी. हाय एमी. हाय विशाल. आज हम देखते हैं कि हमारी फेस की वोकैबुलरी बेसिकली है क्या. सबसे पहले अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज आवर हेड बट आवर हेड इज नॉट आवर फेस. हमेशा याद रखना. दिस इज आवर हेड बट आवर हेड इज नॉट आवर फेस. हमारा फेस अलग है हमारे हेड से और हमारे फेस की वोकैबुलरी भी हमारे हेड की वोकैब से बिल्कुल अलग है. हमारे हेड पे हार्डली 2-3 थिंग्स आती है. आवर हेयर, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, सब कुछ यहाँ है. हाय महक. हेलो. हाय निशांत. ले लिया तेरा नाम भी मैंने. हेलो. हाय मनु कुमारी. चलो अब हम सीखते हैं हमारी फेस की वोकैबुलरी क्या है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ओके, दिस इज आवर फोरहेड बट आवर फोरहेड इज नॉट दिस. मतलब ये हमारे फोरहेड का पार्ट नहीं है. दिस इज द फोरहेड और इसे हम कहते हैं टेम्पल्स. क्या कहते हैं हम लोग? टेम्पल्स. पहले मैं यहाँ पे पिन डाउन. हाय अंजलि. पहले मैं यहाँ पे पिन डाउन कर देती हूँ कि हम सीख क्या रहे हैं. फेस वोकैबुलरी. ओके, आई एम पिनिंग माई कॉमेंट राइट हियर. जस्ट अ सेकेंड. हम सीख रहे हैं फेस वोकैबुलरी. ये है हमारा फोरहेड और ये है हमारे टेम्पल्स. यू गाइज रिमेम्बर कि हम लोगों का फेवरेट फोटोग्राफ पोज क्या होता है? ये वाला, लाइक दिस. वी डू दिस. सो दिस इज द टेम्पल एंड दिस इज द फोरहेड. ये हमारे टेम्पल्स हैं. हाय हरिन. हाय सौरभ. तो ये है हमारे टेम्पल्स और ये है हमारा फोरहेड. जब हम अपनी फोटोग्राफ कराते हैं ना तो हम अपने टेम्पल्स पे हाथ रखते हैं, फोरहेड पे नहीं. हाय सिमरन. ठीक, दीज आर द फोरहेड. दिस इज द फोरहेड एंड दीज आर द टेम्पल्स. नीचे आते हैं. आवर आईज बट नॉट आवर आईज. दीज आर द आईलिड्स. जिससे हमारी आईज बंद होती है ना वो हमारी आईलिड्स होती हैं. ठीक है, एंड दीज आर द आईब्राउज. ये आईलिड्स. और जो हमारी ये जो सामने आती है ना ये चीज, दीज आर द आई लैशेस. ओके, दीज आर द आई लैशेस. ओके, हमारी आईज, हमारी आईलिड्स, हमारी आई लैशेस और हमारी आईब्राउज. ठीक, नीचे आते हैं. नोज. दिस इज आवर नोज. हाय सिमरन. दिस इज आवर नोज. और जो ये जो 2 होल्स हैं दीज आर द नोस्ट्रिल्स. ये नोज नहीं है, मतलब बेसिकली नोज का पार्ट है बट इसे हम कहते क्या है?
nostrils. Okay, nose then nostrils. Alright, और नीचे आते हैं. This is our mouth area. और माउथ एरिया के अंदर क्या होता है? हमारे लिप्स, हमारे टीथ, और उसके बाद ये है हमारा चिन, एंड देन दीज आर आवर चीक्स. ऑलराइट, अब हम सीखेंगे हमारे फेस के रिगार्डिंग अलग अलग इडियम्स, मतलब अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग इडियम्स. ऑलराइट, हमारे फेस पे सबसे पहला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आईज से. आईज के इडियम सीखेंगे. अब मैं दूसरा अपना यहाँ पे पिन कर देती हूँ, आईज इडियम्स. I'm gonna pin this comment, right? हमारे आईज के रिगार्डिंग इडियम्स हम लोग सीखेंगे आज, और आने वाले 10 डेज के अंदर हम लोग सीखेंगे बाकी के हमारे फेस की वोकैबुलरी के इडियम्स. ऑलराइट, आईज के लिए सबसे पहला इडियम क्या होगा वो मैंने यहाँ पे सब जॉट डाउन कर रखा है, आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दो. सबसे पहला इडियम है अ साइट फॉर द सोर आईज. अ साइट फॉर द सोर आईज. आई एम गोना रिपीट इट. A sight, SIGHT, a sight for the sore eyes. हम कहते हैं ना आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, तो दैट इज द इडियम जिसे हम कहते हैं a sight for the sore eyes. Alright, for example, इसका सबसे पहले हम इंग्लिश में मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है. Someone that you are pleased to see. आप अगर किसी को देख के बहुत खुश होते हो ना, तो that person is a sight for sore eyes for you. Like you have been waiting for that person since ages, और आपको वो बहुत टाइम बाद मिल गया, तो that person is a sight for the sore eyes for you. Alright, for example, watching Ramji was a sight for the sore eyes for Shabri. Right? अब अपना यहाँ पे comments में लिखना start कर दो how you can make the idioms over here. For a sight for the sore eyes. A sight for the sore eyes. Start making the sentences for the idiom. A sight for the sore eyes. Come on, start. मैं चेक कर रही हूँ आप सबके. Hi रिया, hi स्नेहा, hi पार्थ, hi लोकेश, hi लोकेश राजपूत, hi सुशांत. A sight for the sore eyes. एक इंसान जिसे आप देख के बहुत खुश होते हो, वो इंसान आपके लिए a sight for the sore eyes होता है. Start making the sentences in the comment section below. I'm going to give a shout out, a quick shout out to that person जो सबसे पहले इसका sentence बना के यहाँ पे लिखेगा. Hi मयूर. A sight for the sore eyes. जिसे आप देख के बहुत खुश होते हो. Come on, start. तब हम नेक्स्ट इडियम पे जाएंगे. सबसे पहला पार्ट है हमारी आईज. आईज के रिगार्डिंग मैंने बनाया. ओ गॉड सिमरन, दिलजीत इज द साइट फॉर how sweet. I'm gonna pin this comment. Rest please. Rock J Bond. He made the very first sentence over the same. Who else is gonna make a sentence? Come on quick. मुझे next idiom पे भी jump करना है जो eyes के regarding ही है. Be quick. हाय मैम, आई कांट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. हमारी नेक्स्ट लाइव में ना हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के अलग अलग वेज देखेंगे, ठीक है. ग्लैड टू सी. हाय सिमरन, हाय. यू आर अ साइट फॉर सोर आइज. ओ गॉड. लोकेश, थैंक यू सो मच. ओके, मोर. हाय अंकिता. स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस. कम ऑन. अ साइट फॉर द सोर आइज. जिसे आप देखकर बहुत खुश होते हो. ही इज अ साइट फॉर द सोर आइज फॉर यू. हाय महेंद्रा, हाय. चलो नेक्स्ट इडियम पे जाते हैं. आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इडियम है ऑल आईज आर ऑन. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कोई इंसान को देखा, वो 2 बार डिबेट चैंपियनशिप जीत चुका है, और तीसरी चैंपियनशिप में सबकी आंखें उसी पर है कि हाउ ही इज गोना
aside for the sore eyes के बाद हमने थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच A1 इंग्लिश स्किल सर हैज जस्ट कंप्लीटेड द 100K, अ बिग शाउट आउट टू देम. चलो ऑल आईज आर ऑन हिम, ठीक है ना. उसने I'm gonna give this a pin. How sweet, after reaching top of the peak, the view was just a sight for the sore eyes. Amazing, amazing. Next वाले पे बनाना start कर दो. All eyes are on him. सबकी नजरें उसी पर थी. All eyes are on him. Come on. किसी ने बहुत अच्छा कर रखा है पिछली बार और अभी भी आप उसको बहुत ज़्यादा चेक करना चाहते हो कि how he is gonna do right now. All eyes are on him. Come on, start making the sentences. सबसे पहले सेंटेंस को मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी. For like 1 or 2 minutes. All eyes are on him. Watching him attentively or alertly is all eyes are on him. डाल देते हैं, ठीक है. All eyes are on him. सबसे पहले हमने पढ़ा था aside for the sore eyes, then all eyes are on him or her. मतलब किसी को बहुत alertly या attentively देखना. नेक्स्ट करें keep an eye peeled. इससे पहले हमने किया था साइड फॉर द सोर आईज और अभी हम करेंगे कीप एन आई पील्ड, जिसका मतलब होता है हाउ स्वीट आफ्टर परफॉर्मेंस ऑल आईज वर ऑन हिम. व्हेन दिलजीत, ओ गॉड, I had to pin this comment right now. Diljit is an emotion. Network poor. Okay, thank you so much to tell me, Gunjan ma'am. I'm just gonna check my Wi-Fi. Can you please give me my Wi-Fi connection? Okay, चलो next देखते हैं. Keep an eye peeled. Basically, I'm facing the network error right from the morning. अभी मैंने बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ पे लाइव ज्वाइन किया है as I promised. तो एक लास्ट idiom करते हैं. Eyelids, eyelashes, eyebrows, then nose, then nostrils, our mouth area, lips, tongue, teeth, chin, cheeks, right? Then आज हमने करने हैं eyes पे idioms, जो मैंने 3 idioms कराए हैं. सबसे पहला sight for the sore eye, second one is all eyes are on him or her, और जो third है वो है keep an eye peeled. Alright? आई थिंक यहाँ पर हम लोग अभी फिनिश कर देते हैं. मेरे नेटवर्क्स आर नॉट सो गुड राइट नाउ, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डन विद इट. हाय नोमान, हाय नोमैन, एवरीवन इज अ नोमैन. व्हेन कृतिका वाज डांसिंग ऑन पाइट, ओ गॉड हाउ स्वीट. अच्छा, फ्रॉम योर साइड इट्स टू पुअर. It's so sweet that my mentors are joining me right here. Gunjan ma'am is just the sweetest English page admin, seriously. She has been teaching me a lot. Hi Sandeep. वापस से रिवाइज करें. Aside for the sore eyes, then all eyes are on him or her, and then we learned
कीप एन आई पील्ड जिसका मतलब था बी ऑब्जर्वेंट. ऑलराइट, सबसे पहले साइट फॉर द सोर आइज जिसे आप बहुत टाइम बाद देखते हो और आप देखना चाह भी रहे हो उसे, तो दैट पर्सन इज अ साइट फॉर द सोर आइज फॉर यू. ऑलराइट, देन ऑल आइज आर ऑन हिम और हर. एयरटेल ले लो. टू बी वेरी ट्रू, मेरे पास एयरटेल ही है इस टाइम, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग ऑन विंक. मेरे जितने भी मैं म्यूजिक वाले डालती हूँ ना वो सब विंक के होते हैं, दैट्स फ्री ऑन एयरटेल. Then keep an eye peeled, which means be observant. Alright, hi Raman. Be observant. The chief guest would be arriving any minute, so keep an eye peeled. Hi Simi, hi Shruti. I guess आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा जो भी मैंने अभी सिखाए 3 idioms. सबसे पहला sight for the sore eye, then keep an eye peeled, and all eyes are on him or her. Alright. Now you can make the sentences or you have any kind of queries, just write in the comments. I'm gonna surely check them out और जितने हो सकेंगे उतने का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी. I'm waiting for the comments. Gunjan ma'am, there was a comment for you. Airtel ले लो. People telling hi Deepa, hi Simran. Bye Gunjan ma'am, no worries. Hi Nishant, Simran, hi Narendra. Any kind of queries you can ask, any of the questions I'm gonna surely answer the same. क्योंकि आज का हमारा सेशन था. यहाँ लॉकडाउन हुआ तो नोट डाउन कैसे करें? ओ गॉड, नोटबुक. यूज अ नोटबुक ना. हाय दीपा, हाय रमन. यूज अ नोटबुक, नोट डाउन. लर्निंग के लिए नोटबुक बहुत ज़रूरी है. देखो, हम वीडियोस हमेशा देखेंगे, हम वीडियोस जो भी देखते हैं, इनफैक्ट जो भी वीडियोस मैं प्रिपेयर करती हूँ आप सबके लिए, वो सबसे पहले मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखती हूँ एंड देन आई प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. ऑलराइट. फेस वोकैबुलरी में हमने किया था फोरहेड, टेम्पल्स, आईज, आईलिड्स, आईलैशेस, आईब्राउज. उसके बाद नोज, नोस्ट्रिल्स, माउथ एरिया, टीथ, लिप्स या टंग. कुछ समझ नहीं आया रमन? कोई बात नहीं, दिस इज द फर्स्ट लाइव सेशन. आप 1 वीक तक रेगुलरली अगर करोगे तो श्योरली आपको सब समझ आएगा. श्योर सर. सारे इडियम्स मैं रिकैप करती हूँ. तो बेसिकली प्लान ये है कि हम 1 वीक तक सारे फेस के अलग अलग पार्ट्स के इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट. शार्क टैंक्स इज द बेस्ट वेब सीरीज टू वॉच फॉर एंटरप्रेन्योर्स. ऑलराइट, एंटरप्रेन्योर्स खासकर इस वेब सीरीज को जरूर देखना, शार्क टैंक्स. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हमारे आईज के इडियम से. सबसे पहला था जो हमने किया था, अ साइट फॉर द सोर आईज, जिसका मतलब था कि मैं किसी इंसान को बहुत टाइम से देखने के लिए तरस गई हूँ और वो मुझे फाइनली दिखा, तो ही इज अ साइट फॉर द सोर आईज फॉर मी. हाय सौरभ. So he is a sight for the sore. I'm pinning your comment like this, Saurav. So he is a sight for the sore eyes to me. A sight for the sore eyes. एक इंसान जिसे आप बहुत टाइम से देखना चाहते हो और आप उसे फाइनली देख लेते हो, तो he is a sight for the sore eyes to you. Alright? Then all eyes are on him or her. किसी को बहुत अलर्टली, अटेंटिवली नोटिस करने का इडियम है all eyes are on him. ठीक है. She was looking too cute in the farewell that all eyes were on her. ठीक. Next is keep an eye peeled. Be observant, be careful. Keep an eye peeled. Be observant, be careful. Alright. देखो, इसका हमने जो सेंटेंस बनाया था वो था चीफ गेस्ट का. हाँ, eyes. Sight for the sore eyes. Sight for the sore eyes. Alright. सबसे पहला ये था sight for the sore eyes. कॉलेज कब से रीओपन होंगे?
आई डोंट नो आपने थॉट्स को इफेक्टिवली कैसे रिप्रेजेंट करें इन माई नेक्स्ट लाइव सेशन फॉर श्योर. My co-anchor being, hi Gaurav, it was so nice sharing the stage with you. चलो, aside for the sore eyes, जिसे देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, आप उसे देख लेते हैं. Now you are busy, you can see after some time. I'll save it in my IGTV for sure. All eyes are on. Alright, all eyes are on. कोई आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, पिछली काफ़ी बार से जीत रहा है, इस चैलेंज में आपके साथ है, तो ऑल आइज आर ऑन हिम. कोई बहुत क्यूट और बहुत सुंदर दिख रहा है, ऑल आइज आर ऑन हर. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कीप एन आई पील्ड. हु इज नोटिंग डाउन? मेरे को यहाँ पे बस एक येस भेज दो, अ बिग येस. हु इज नोटिंग डाउन द इडियम्स? कीप एन आई पील्ड. योर इंस्पिरेशन. अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव बीन. देखो पता है क्या होता है इंस्पिरेशन का? आप किसी एक इंसान को अपनी इंस्पिरेशन नहीं बना सकते हो. आपको इंस्पिरेशन अगर किसी को बनाना है तो हर एक इंसान की अलग अलग बेस्ट चीज़ों को लो और उसे अपनी इंस्पिरेशन बना दो. उससे क्या होगा? आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनकलकेट हो जाएंगी and you will be the bestest version of yourself. Bestest is not a vocabulary word, but yeah, emotions are bigger than the bestest persons. हाँ, इसे ही भगा दिया जाता है रिपोर्ट करा के. ऑलराइट, चलो आज का सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं. एंड जाते जाते एक चीज़ कि मेरी वीडियो आ जाने वाली है 9 PM. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. And how sweet, Saurabh, all eyes on you. आज मेरी वीडियो आने वाली है 9 PM एंड द वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन डिस्क्राइब पीपल. हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं ना, उससे हमारी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ दैट यू हैव एन इम्पेकेबल स्माइल. अब मुझे इम्पेकेबल का मतलब वैसे तो चाहे याद ना रहता, बट अगर मैंने किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया है कि यू हैव एन इम्पेकेबल स्माइल, तो डोंट वरी निशांत, इट्स ओके. हर जगह पर होता है हेट. आई हैव रिपोर्टेड द कमेंट एंड आई हैव जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? देखो ब्यूटी से ज़्यादा बढ़िया पता है क्या होता है? योर नॉलेज. व्हेन you have a lot of knowledge, when you are confident enough, you shine like an angel. Seriously. Keep an eye peeled and then side for the sore eyes. All eyes are on. मैं बता रही थी कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना तब आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव एन इम्पेकेबल स्माइल. आपको अब इम्पेकेबल का मतलब आगे भी याद रहेगा, राइट? थैंक यू सो मच SLALIT 43493. Slalit. Okay, you have a kind of tongue twisting name. So, alright, ending this session right here, and my video is upcoming at 9 PM. Stay tuned.